आज ज्येष्ठ शुक्ल अमावस्या का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह असरण भावना के स्वरूप को बताने वाला है, जिसे एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है। तो चलिए पहले देखते हैं आज का यह संदेश। इसमें लिखा है कि अपने पीछे विकराल शेर झपट्टे मारता हुआ दौड़ता आ रहा है, हो तो वहाँ कैसे दौड़ लगाता है जीव? क्या वहाँ थकान उतारने के लिए खड़ा रहेगा? उसी प्रकार अरे यह काल झपट्टे मारता हुआ चला आ रहा है और भीतर काम बहुत से करना है। ऐसा अपने को अंतर में लगना चाहिए। यहाँ पर क्या प्रेरणा दी है? यहाँ पर आचार्य देव प्रेरणा दे रहे हैं कि जैसे संसार में यदि कोई सिंह तुम्हारे पीछे लग जाए तो तुम क्या करोगे? वहाँ कैसी दौड़ लगाते हो अपने आप को बचाने के लिए? अगर गिरते भी जाओगे तो भी उठ जाओगे, थक जाओगे तो भी दौड़ते रहोगे। वहाँ पे थोड़ी सी देर भी बैठकर विश्राम करने का विचार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पीछे वो विकराल शेर तुम्हारे पीछे पड़ा है, बस ये तुम्हें मारने के लिए दौड़ रहा है, झपट्टा मारने के लिए। तो तुम्हें अपने प्राणों की इतनी चिंता है। क्यों? तुम क्या समझते हो कि ये शरीर मेरा है, तो उस शरीर को बचाने लगते हो। लेकिन वे महामुनिराज जिन्होंने इस संसार को असरण जान लिया है, ये शरीर को नश्वर जान लिया है, क्या वो ऐसे डरते हैं, भय से आक्रांत होते हैं? नहीं होते। वे तो घने जंगलों में जाकर आत्म साधना करते हैं। तो क्या उन्हें भय नहीं लगता सिंहादिक का? नहीं लगता। उन्हें भय लगता है तो गृहस्थी लोगों से भय लगता है, क्योंकि गृहस्थियों के साथ रहने से तो उनके भाव खराब हो जाएंगे, क्योंकि परिणामों में कितनी विकृति आ जाएगी। लेकिन वे जंगल के सिंहादिक तो यदि उनका भक्षण कर भी ले, यानी शरीर का भक्षण भी कर ले, तो एक ही भाव जाएगा और वो शरीर का ही भक्षण करेंगे। वे उनकी आत्मा को परेशान नहीं करते। तो इसी प्रकार मुनिराज वो सिंहादिक से नहीं डरते, लेकिन जो अज्ञानी जीव है वे इन सिंहादिक से डरता है। क्यों? क्योंकि उसे मृत्यु का भय है। और यदि देखा जाए तो मेरा आत्मा अजर अमर है, उसे मृत्यु कभी आती ही नहीं। यहाँ पर आचार्य देव ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार तुम शरीर को बचाने के लिए सब तरह से प्रयास कर लेते हो, तुम अपना कोई भी विपरीतता नहीं देखते हो, सिर्फ एकमात्र शरीर को बचाते हो, तो तुम ऐसे शरीर को जो नश्वर है, जो तुम्हारा साथ छोड़ने वाला है, ऐसे शरीर को बचाने के लिए तुम अपने प्राणों को भी नहीं गिनते हो। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिस प्रकार ये सिंह है, ये सिंह कौन है? ये आपका आयु कर्म है। आपका आयु कर्म पल 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 खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जो आपने महादुर्लभता से यह मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, ये सीमित समय के लिए आपको प्राप्त हुई है। और यह जो सिंह है, ये कौन है? 5 इंद्रिय के विषय भोग विकराल, ये सारे 5 इंद्रिय के विषय भोग सिंह की तरह आपके ऊपर झपट्टा मार रहे हैं। किस पे? आप पे, मतलब मेरी आत्मा पर झपट्टा मार रहे हैं। क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय क्या करना चाहते? 5 इंद्रिय के विषय आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, वो मुझे मेरे स्वभाव से दूर ले जाने वाले हैं। तो क्या हमें इनसे डर नहीं लगता कि यदि हम इन 5 इंद्रिय के चंगुल में फंस गए, यदि वो सिंह के पंजे में अगर हम फंस गए तो क्या हाल होगा? हमारे प्राण हर लिए जाएंगे। तो ये जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, यदि इनके चंगुल में मेरा आत्मा फंस गया तो उसका क्या हाल होगा? देखिए, जब एक एक इंद्रिय के विषय में जीव के प्राण चले जाते हैं, तो ये 5 इंद्रिय के विकराल सिंह के समान मेरा क्या हाल होगा? मैं तो छोटा सा आत्मा कैसा हूँ? देखो, एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के वश में होकर हाथी अपने प्राण गंवा देता है, तो मछली रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण अपने प्राण गंवा देती है, और घ्राण इंद्रिय की लोलुपता में वो भौरा अपने प्राण त्याग देता है। कीट और पतंगा चक्षु इंद्रिय के वश में होकर अपने प्राण गंवा देता है, और कर्ण इंद्रिय के वश में होकर हिरण अपने प्राण गंवा देता है। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वरूप ही भूल जाता है कि वो उसके सामने कोई शिकारी है, कोई उसका शिकार कर रहा है, मृत्यु उसके निकट है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता, वो ऐसे विषयों के अधीन हो जाता है। और ये जो मेरा आत्मा है 5 इंद्रियों का,
पंचेंद्रिय जाति का मनुष्य, क्योंकि अभी मैं मनुष्य जाति में है ना मेरा ये जीव, तो मनुष्य जो है 5 इंद्रिय के विषयों में इतना आसक्त है कि ये 5 इंद्रिय के विषयों का एक साथ भोग करना चाहता है। जब भी उसे विषय भोग चाहिए तो 5 इंद्रियों के विषय भोग एक साथ चाहिए, तो सोचो फिर हमारा क्या दुर्दशा होगी। जब एक एक इंद्रिय के विषय में जीव के प्राण चले गए, तो 5 इंद्रिय के भोगों के विषय में अगर आसक्त रहे तो क्या हालत होगी, कौन सी गति हमें मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा विचार आना चाहिए कि ये सारे इंद्रिय के भोग मेरे किसी काम के नहीं है। इंद्रिय के भोग ऐसे अनादिकाल से अनंत बार भोगे और छोड़ दिए, लेकिन फिर भी आज तक इन विषय भोगों से तृप्ति नहीं हुई। यदि आत्मा को तृप्ति होगी तो अपने अभोक्ता स्वभाव से होगी। ये 5 इंद्रिय के विषयों में कहीं भर भी तृप्ति नहीं है, एकमात्र मेरे निज शुद्धात्मा में तृप्ति है। ऐसा हम जब समझ लेंगे तब ये काल रूपी सी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी ये काल रूपी सी हमारे ऊपर किस तरीके से हावी हो रहा है। देखिए, ये मनुष्य भाव हमें बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। वह भी कैसा, मनुष्य जन्म में भी संगी पंचेंद्रियपना, जैन कुल में उत्पन्न होना, जिनवाणी के प्रति रुचि होना, ये दुर्लभता में भी दुर्लभता है। अरे वो 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय के पर्याय में जन्म लेना, 2 से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये इतना तो दुर्लभ है ही है। लेकिन इन सब में दुर्लभ में भी अति दुर्लभ क्या है, संगी पंचेंद्रिय होना। फिर उसमें मनुष्य जाति का देह होना, मनुष्य जाति का जीव होने के बाद भी आर्यखंड में कर्म भूमि में जन्म लेना, और वहाँ पर भी जिनेंद्र भगवान का साक्षात उसे साक्षात समागम मिलना, जिनवाणी मिलना, देवशास्त्र गुरु के प्रति रुचि श्रद्धान मिलना, ये कितना दुर्लभ है। यदि इतने सारे संयोग मिलने के बाद भी यदि हम अपना कल्याण नहीं करें तो फिर हमारे जैसे अभागी की महिमा तो कैसे कही जाए। तो यहाँ पर हमें अशरण भावना के स्वरूप को समझकर यह विचार करना है कि संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। ये 5 इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, मेरे लिए शरणभूत नहीं है। मेरा एकमात्र निज शुद्धात्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। इस शुद्धात्मा के आश्रय से ही मुझे सुख की प्राप्ति हो सकती है, जो शाश्वत सुख है, और वो मेरा अपना सहज स्वभाव है। मुझे इसके लिए कोई बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा निशुद्धात्मा हमेशा मेरे पास हाजरा हजूर है। उसके लिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है, निर्भय स्वभावी आत्मा है। तो मेरे इस आत्मा को कोई भी परद्रव्य अच्छा या बुरा नहीं कर सकता, उसका कोई शस्त्र जला नहीं सकता, कोई जल मुझे गला नहीं सकता, अग्नि में जलता नहीं हूँ। इस प्रकार से मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा कैसा हूँ, चैतन्य स्वरूपी निराला आत्मा हूँ। ऐसा हमें दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए कि चाहे मैं किसी भी गति में जाऊँ, कोई भी गति में दुख नहीं है। दुख एकमात्र उस गति रूप परिणामों में अपनापन करने का है, और मैं इन सब से अलग एकमात्र ज्ञायक स्वभाव आत्मा हूँ। ऐसा हमें निर्णय करना है, तब हमारी सच्ची शरण होगी। और मेरे लिए संसार में शरणभूत कौन है, पंच परमेष्ठी भगवान, सच्चे देव गुरु शास्त्र, ये व्यवहार शरण है, और निश्चय से मेरा निशुद्धात्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि सम्यक ज्ञान और विशेष ज्ञान, या कहो कि सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान में भेद और उसका फल बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि सम्यक दृष्टि इसमें से अपनापन अपना ज्ञान किसे मानता है। क्या कहा यहाँ पर कि सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान में भेद और उसका फल क्या है, और जो सम्यक दृष्टि जीव है वह सम्यक दृष्टि इनमें से अपनापन किस में मानता है। तो यहाँ पर उसका उत्तर स्वरूप समझाते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि विषयों में एकाग्र हुए ज्ञान को विशेष ज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान कहते हैं। क्या कहा यहाँ पर, विषयों में एकाग्र हुए ज्ञान को, विषयों में यानी 5 इंद्रिय के विषयों में जो ज्ञान एकाग्र होता है उसे विशेष ज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और उसका लक्ष्य छोड़कर अकेले सामान्य ज्ञान स्वभाव में अवलंबन से उत्पन्न हुए ज्ञान को सम्यक ज्ञान अर्थात सामान्य ज्ञान कहते हैं।
स्वभाव भाव में एकाग्र होकर प्रकट हुए ज्ञान को सामान्य ज्ञान यानी वीतराग ज्ञान कहते हैं। उसी को जैन शासन अथवा आत्मानुभूति कहते हैं। सामान्य ज्ञान में आत्मा में आनंद का स्वाद आता है। विशेष ज्ञान अर्थात इंद्रिय ज्ञान में आत्मा आनंद का स्वाद नहीं लेता, अपितु आकुलता और दुख का स्वाद आता है। पर पदार्थ का अवलंबन लेकर जो ज्ञान होता है वह विशेष ज्ञान है। भगवान की वाणी सुनकर जो ज्ञान हुआ वह इंद्रिय ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। वह आत्मा का ज्ञान यानी अतीन्द्रिय ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। देखिए यहाँ पर सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के स्वरूप को बताया है, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान को बताया है। तो क्या बताया कि अगर इसे बहुत शॉर्ट में समझें तो इसको एक ही लाइन में अगर समझने के लिए हमें समझना है तो जो सामान्य ज्ञान है वह अपने आत्मा को जानना, और विशेष ज्ञान जो 5 इंद्रिय के विषय भोग है उसमें एकत्व करके उसमें एकाकार होके जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह विशेष ज्ञान है, यानी वो मिथ्या ज्ञान है। 5 इंद्रिय के विषयों के से जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया वो सब मिथ्या ज्ञान है, और एकमात्र अपनी आत्मा के आश्रय से जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया वो सारा सम्यक ज्ञान है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा द्रव्य स्वभाव है, और 5 इंद्रिय के विषय वो मेरे नहीं है। क्योंकि इंद्रियां किसकी है? शरीर की है। शरीर कैसा है? पुद्गल है, जड़ है, और ये किसी कार्य का नहीं है। तो यहाँ पर विषयों में एकाग्र हुए ज्ञान को विशेष ज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान कहा है। क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय कैसे हैं? भोगने योग्य नहीं है। यदि भोगने योग्य होते तो तीर्थंकर इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों की उत्कृष्ट सामग्री थी, उसे छोड़कर क्यों चले जाते? तो ये विष्टा के समान है 5 इंद्रिय के विषय भोग, ये मिथ्या ज्ञान है। उनका आश्रय छोड़कर अकेले सामान्य ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, किसको छोड़कर? 5 इंद्रिय के विषयों का अवलंबन छोड़कर एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव, जो मेरा ज्ञाता दृष्टा ज्ञान स्वभाव है ना, उसका आश्रय लेकर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वह सामान्य ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान है। क्योंकि श्रद्धान किसका किया? एकमात्र अपने निज शुद्धात्मा का। तो जो निज शुद्धात्मा के सच्चे श्रद्धान से जो ज्ञान हुआ वह सम्यक ज्ञान है। तो यहाँ पर निज शुद्धात्मा का श्रद्धान कैसा हुआ? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान हुआ उसे सम्यक ज्ञान कहा। तो ऐसा जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान, वही जैन शासन है। ऐसा जो सम्यक ज्ञान है वही आत्मानुभूति है। ऐसा सम्यक ज्ञान वही आत्मदर्शन है, वही स्वानुभूति है, और वही मेरे आत्मकल्याण के लिए साधक है। तो ऐसा सम्यक ज्ञान से आत्मा को आनंद का स्वाद आता है। देखिए आत्मा, तीसरा पॉइंट में क्या आया? पहले तो क्या देखा कि सम्यक ज्ञान क्या है और मिथ्या ज्ञान क्या है। अब मेरे आत्मा का सच्चा स्वभाव क्या है? तो वो सम्यक ज्ञान स्वभाव है। मिथ्या ज्ञान मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। 5 इंद्रियों में एकत्व करना वो मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो तो मेरा विकार भाव है। एक स्वभाव भाव और एक विकार भाव। तो मेरे आत्मा का जो ज्ञान हो वो मेरा स्वभाव है, और मेरे आत्मा के अलावा यदि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में हमने एकत्व किया, उसका ज्ञान किया, तो वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, वो वीतरागता नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि जैन शासन क्या है? कि अपनी आत्मानुभूति, अपने आत्मा का ज्ञान करना, वही जैन शासन है। अब सम्यक ज्ञान में आत्मा में जो आनंद का स्वाद आता है वह सच्चा स्वाद है। हम काहे में स्वाद मानते हैं? 5 इंद्रिय के विषय भोग में। 5 इंद्रिय के विषयों को पुष्ट करने में जीव आनंद की अनुभूति करता है। कहीं घूमने जाएगा तो उसे लगता है कि हमने बहुत आनंद कर लिया। अपना मनपसंद भोजन सामग्री को ग्रहण करने में वो बहुत आनंद मनाता है। या कोई जीव बहुत ज़्यादा शास्त्र स्वाध्याय कर ले तो भी आनंद मानते कि अरे आज तो हमने 8-8 घंटे स्वाध्याय कर लिया, आज तो हमने 4 प्रवचन सुन लिए, इतना सारा पढ़ लिया। तो यह भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्रों से ज्ञान नहीं आता। मात्र पढ़ने से, स्वाध्याय करने से ज्ञान नहीं होता। जब तक आपको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हो तब तक ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं। तो क्या है कि ऐसा नहीं करें कि फिर शास्त्र स्वाध्याय नहीं पढ़े अगर उससे ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर आचार्य देव स्वच्छंदता ग्रहण करने के लिए नहीं कहते, उपदेश हमेशा ऊंचा उठने के लिए दिया जाता है।
तो यहाँ पर कहा कि शास्त्र स्वाध्याय पढ़ो, लेकिन अपना प्रयोजन भूत मेरा निज शुद्धात्मा है उसको भी ऊर्ध्व रखो, क्योंकि मुझे अपने आत्मा के आश्रय से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। ये शास्त्र आदि तो मात्र बाह्य निमित्त है जो मेरे इन ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाले हैं। तो इन ज्ञान तो मेरे आत्मा से ही आता है, क्योंकि आत्मा में ही भरा है, लेकिन व्यवहार से सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चे शास्त्र वो हमारे ज्ञान को बढ़ाने में निमित्त मात्र हैं। इस प्रकार हमें यहाँ पर इसको समझना है। और जो आत्मा का आनंद आता है, स्वाद आता है, वो तो मेरे ही अंदर से आता है। जैसे पंडित डोडरमल जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के आश्रय से, कि कुत्ता हड्डी को चबाता है और उसे क्या लगता है कि उसे आनंद आ रहा है। तो क्या हड्डी में से आनंद आ रहा है? तो नहीं, उस हड्डी में से आनंद नहीं आ रहा है, बल्कि वो हड्डी को चबाने से जो कुत्ते के जबड़े फट जाते हैं और उससे जो ब्लड रिसाव हो रहा है, उसे लगता है कि उस हड्डी में से रस आ रहा है, जबकि वो जो ब्लड उसके मुंह, उसके खुद का ही जो मुंह छिलने से जो उसको रस आ रहा है, वो उसमें आनंद मानता है। तो वो जीव का मिथ्या भ्रम है ना, कि उसको रस तो किससे आ रहा है? स्वयं के ही जबड़े से आ रहा है, और मान किससे रहा है? हड्डी से मान रहा है। उसी प्रकार से अज्ञानी जीव अनादिकाल से इन 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद मान रहा है। उसे यह लगता है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आनंद है, लेकिन सच तो यह है कि इन 5 इंद्रियों के विषयों में सुख नाम का गुण ही नहीं है, आनंद नाम का गुण है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? आनंद सुख यह तो एकमात्र मेरे आत्मा का गुण है, और जहाँ पर गुण होगा वहीं तो उसकी प्रकटता होगी। जिस चीज़ में गुण ही नहीं होगा तो उसमें प्रकटता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। अब कोई बोले कागज़ के फूल में से खुशबू आनी चाहिए, तो भाई कागज़ के फूलों में से खुशबू आ नहीं सकती आपको ओरिजिनल रोज़ की, तो कैसे आएगी? तो इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना। कहा कि इंद्रिय ज्ञान में आत्मा का आनंद का स्वाद है ही नहीं। 5 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो तो इंद्रिय ज्ञान है, और मेरा आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है। तो दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं, बिल्कुल अपोजिट, तो उसमें से आनंद कैसे आ सकता है? क्योंकि वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने वाली वस्तु है, तो वहाँ वह इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में नहीं आ सकता। इसीलिए आकुलता और दुख का स्वाद आता है। कब आता है? जब हम इंद्रियों से आत्मा के ज्ञान को अनुभव करना चाहें, तो वहाँ पे मात्र आकुलता आती है। कई बार हमने कितने लोगों से सुना है कि हमको तो इतने साल हो गए शास्त्र स्वाध्याय करते, व्रत नियम पालते, हमने सारे ही व्रत पालन कर लिए, सारे ही जितने भी थे व्रत सब पालन कर लिए, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि नहीं होती, आत्मा नहीं मिलता। तो आत्मा कैसे मिलेगा? आत्मा इन व्रतादिक में आत्मा नहीं है। जब तब पूजन अर्चन से आत्मा प्राप्त नहीं होता है, बहुत सारा स्वाध्याय करने से आत्मा नहीं मिलता। आत्मा एकमात्र एकाग्र चिंतन करने से मिलता है। वो भी चिंतन कैसा? अपने आत्मा का अभेद रूप से ध्यान। जैसे द्रव्य संग्रह जी की गाथा में कहा है ना, माँ चिंटई माँ जंपई, मतलब कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत करो, कुछ मत करो, एकमात्र अपने निश्चल स्वरूप आत्मा का ध्यान करो। बस कौन सा? जिसमें ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का विकल्प ही नहीं है, ध्यान ध्याता ध्येय का कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार से वो एक में जो एक निशुद्धात्मा है, ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा, सिर्फ उसका ध्यान करो, उसके आश्रय से ध्यान होता है, और वो सुख का मार्ग है। अन्य पदार्थों में कहीं सुख नहीं है। पर पदार्थ का अवलंबन लेकर जो ज्ञान होता है वह तो विशेष ज्ञान है, मतलब क्षणिक ज्ञान है, उससे हमारा ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। भगवान की वाणी सुनकर जो ज्ञान हुआ वह इंद्रिय ज्ञान है, क्योंकि भगवान की वाणी सुनी किससे? कान से। और कान किसके हैं? मेरे हैं क्या? नहीं, मेरे नहीं है। तो सुना किसने? आत्मा ने सुना, लेकिन आत्मा बोल सकता है क्या? नहीं। तो जो बोलने वाला है वो सुन नहीं सकता, जो सुनने वाला है वो बोल नहीं सकता। मेरा आत्मा बोल नहीं सकता, और जो जिसने बोला वो सुन नहीं सकता। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारा विकल्प हमारा खड़ा हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि मेरा जो आत्मा है वो इन सब पर पदार्थों से अलग है। इन पर पदार्थों से मुझे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान मात्र एकमात्र मेरा निज शुद्धात्मा है, वही ज्ञान मात्र है, और उसी के आश्रय से ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान लबालब भरा है। ज्ञान का घन पिंड मेरा निज शुद्धात्मा है। एकमात्र जीव द्रव्य में मेरे निज शुद्धात्मा में ही ज्ञान भरा है। अन्य किसी भी द्रव्य में ज्ञान नाम का गुण नहीं है। तो जब भी मुझे सुख की प्राप्ति होगी,
ज्ञान होना है तो वो मेरे निःशुद्धात्मा के आश्रय से ही होगा, अन्य कहीं से नहीं हो सकता। इस प्रकार हमें दृढ़ श्रद्धान करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, ये अशरण भावना हमें क्या संदेश देती है, और हमें विचार करना है कि किस प्रकार से हम किन किन विषयों के अधीन होकर अपने स्वरूप को भूल रहे हैं। इसका विचार चिंतन गहराई से करना है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता का विचार कीजिए कि क्यों मनुष्य जन्म को इतना दुर्लभ कहा है। 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं। उन 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में से मैं एक जीव द्रव्य हूँ और मेरे से अन्य सभी भिन्न हैं। तो मेरे इस जीव द्रव्य में क्या विशेषता है, कैसे ये जीव द्रव्य और विशेष हो सकता है, इस प्रकार विचार चिंतन करें। मिथ्या ज्ञान किसे कहा? तो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में क्या फ़र्क है? सम्यक ज्ञान और विशेष ज्ञान में क्या अंतर है? कौन सा ज्ञान मेरे लिए श्रेष्ठ है? संसार दुखों से छुड़ाने वाला कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? इसका विचार करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।